अच्छा जी। अब केपीके डेयरीज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस 3 एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क। प्लानिंग, इसका मतलब अभी कर नहीं रहे, सोचा हुआ। अभी हमने कोई भी दूध, कोई मिल्क हमने बेचा नहीं है, हम प्लान कर रहे हैं। 3 एनर्जी फ्लेवर्ड मिल्क फ्रॉम 1 जुलाई 2015 इन दिस रिस्पेक्ट फॉलोइंग प्रोजेक्शंस हैव बीन मेड। तो ये सारा बजटी डाटा है। ठीक है जी। अच्छा जी, प्लान प्रोडक्शन 5,40,000 और प्लान सेल 4,25,000। इसका मतलब है जितनी प्रोडक्शन करेंगे उतने नहीं बेच रहे, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं और बेचना बाकी बचा के रखेंगे क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे। हाँ जी। 2,75,000 हमने सोचा हुआ है जी आई प्लस, और बेचना कितना है? 2,55। वी प्लस 1,85 बनाएंगे और बेचना कितना है? 1,70। प्रोडक्शन कॉस्ट पर पैकेट ये भी हमने सोची हुई है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स ओवरहेड। ठीक है जी, सारे पर यूनिट दिए हुए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट पर पैकेट, वेरिएबल ओवरहेड भी दिए हुए हैं और फिक्स ओवरहेड भी दिए हुए हैं। अब बाय डिफॉल्ट फिक्स ओवरहेड टोटल में होता है हमेशा। अगर उसने पर यूनिट दिया है तो उसने किसी ना किसी चीज पे डिवाइड करके आपको दिया है, तो आपने सोचना है कि उसने किस पे डिवाइड किया है, क्योंकि हमें टोटल में चाहिए। हमें फिक्स रेट कभी भी पर यूनिट में नहीं चाहिए होता, हमें टोटल में चाहिए होता है। तो उसने टोटल था उसके पास, उसने किसी पे डिवाइड करके उसको पर यूनिट में कन्वर्ट किया है। ये लॉजिक समझ आ रही है? तो उसने किस पे डिवाइड किया होगा वो हमने चीज ढूंढ के उसको दोबारा मल्टीप्लाई करके टोटल फिक्स रेट निकालने हैं, क्योंकि सीवीपी में टोटल फिक्स रेट हमें चाहिए होते हैं। ये भी और ये भी, इनको ढूंढना है उसने किससे डिवाइड किया था। ठीक है जी। टोटल कॉस्ट पर पैकेट 180, 165 और 160 बनती। पॉइंट समझ आ गया जी। KDL will sell its products through a distributor at a commission of 5% of sale price। इसमें कमीशन भी शामिल है, कमीशन भी शामिल है। एंड एक्सपेक्ट्स टू अर्न ए कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 40% ऑफ नेट सेल। अब ये 40% किस का लेना है? और नेट सेल से क्या मुराद है जी? सेल्स माइनस डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो 40% उसने जो CS रेशियो दी है ना, वो किस चीज का 40% लेना है? टोटल सेल का कि नेट सेल का? नेट सेल का 40% लेना। तो हम जो CS रेशियो लिया करते थे वो तो हमेशा टोटल सेल की होती थी, नेट सेल की तो नहीं कभी ली। तो इसका मतलब है हमारे मुताबिक CS रेशियो ये वाली यूज नहीं होनी जो हमारे फार्मूले में हम यूज करते हैं। तो ये पहले तो CS रेशियो का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा, इसको ठीक करना। अच्छा बच्चों मुझे बताओ कि ये जो फिक्स ओवरहेड है, ये जो 25 निकाला होगा, किसकी बेस पे निकाला होगा? किसको किस पे डिवाइड किया होगा तो ये 25 रुपये आया होगा? कौन से यूनिट्स पे? तो टोटल फिक्स ओवरहेड होंगे ना, उसको किसी चीज पे डिवाइड किया होगा तभी तो ये 25 आया होगा। डिवाइड किस पे किया होगा? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? सोच ले सोच ले। और ये 5 रुपए जो फिक्स और लिखे हुए हैं, ये भी किसी को किसी पे डिवाइड किया होगा। और ये नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पे, और ये प्रोड्यूस पे। लॉजिक समझ आ रही है? बताया था सोल्ड पे क्यों। जल्दी से सोचो, पढ़ाया मैंने। आ गई? हम्म। ठीक हो गया जी। तो बच्चों उसने आपको यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड अलग दिए हुए हैं, इसीलिए दिए हुए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब CS रेशियो उसने दिए 40%। अब पहला पॉइंट तो ये है, क्या आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं हर प्रोडक्ट की अलग अलग?
ढूंढो 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 ढूंढो, निकाल सकते हैं। CS रेशो भी आपके पास है, तो सेल भी निकाल सकते हैं, इसका मतलब है। निकालो, सेल निकालो। C+ की सेल प्राइस क्या होगी, I+ की सेल प्राइस क्या होगी, V+ की सेल प्राइस क्या होगी? सेल प्राइस। हम्म। हम्म। ऊपर कुछ ना कुछ हेडिंग लिखी होगी, देखो गौर से देखो जरा। हैं? क्या? ये यूनिट्स है ना, पोस्ट है। कौन से? ये जो C+ के नीचे लिखा हुआ है 540। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या है? ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उससे क्या लगता है, कॉस्ट है ये? हैं? तो फिर पेपर में जाके क्या करोगी? हाँ जी। सेल प्राइस से नेट कंट्रीब्यूशन के साथ उसके डिस्ट्रीब्यूट सवाल कौन सा जी? KP की डेयरीज। जो बच्चों KP की डेयरीज में सबसे पहला पॉइंट ये है, देखो जरा, ग्रॉस सेल हमारी है 100%। इसको देखो फिलहाल ऐसी, ग्रॉस सेल हमारी कितनी है? 100%, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम ग्रॉस सेल ही लेते होते हैं, ऐसी है। कमीशन कितना है? 5%। तुम्हारी नेट सेल क्या आएगी? 95%, ऐसी है। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट हमें भी पता नहीं है कितने परसेंट, हमें नहीं पता। बच्चों उसने जो हमें CS रेशो दी है ना, उसके मुताबिक ये 100% है। उसने जो CS रेशो दी है हमने 40%, उसने नेट सेल को 100% माना हुआ है। नहीं बात समझ आ रही? तो फिर उसके मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट फिर 60% होगी, तो उसके मुताबिक कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट होगा? 40%। अब वो उसके मुताबिक है नेट सेल की बेस पे। हमने जब भी कंट्रीब्यूशन रेशो या वेरिएबल कॉस्ट निकाली है ना, तो हमने सेल को रखा है टोटल, हमेशा ग्रॉस सेल ली है। क्यों? वो जो नेट सेल को की बेस पे कंट्रीब्यूशन ले रहा है ना, तो नेट सेल में बेसिकली क्या चीज माइनस हुई पड़ी है? कौन सी है? नेट सेल में क्या चीज माइनस हुई पड़ी है? कमीशन। हम कमीशन को मानते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वो कमीशन को यहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो नेट सेल को 100% ले रहा है। हमारे मुताबिक तो कमीशन वेरिएबल कॉस्ट है, तो उसको वेरिएबल कॉस्ट का हिस्सा होना चाहिए। तो जब हम उसको वेरिएबल कॉस्ट मानेंगे तो इसका मतलब हम ग्रॉस सेल ले रहे होंगे, हम नेट सेल नहीं ले रहे होंगे। अच्छा, अब उसके मुताबिक इस नेट सेल का 40% CS रेशो है, तो कॉस्ट है 60%। लेकिन हमने तो CS रेशो लेनी होती ग्रॉस सेल के मुताबिक। तो नेट सेल के मुताबिक अगर 40% है, तो ग्रॉस सेल के मुताबिक वो CS रेशो पर कितने परसेंट होगी? 38%। ये 38% कैसे निकला, ये आपने सोचना है। 95 का 40% निकालो जरा। ठीक हो गया? 95 का 40% लेंगे तो क्या आ जाएगा? 38%। अच्छा, अब 95 आपकी नेट सेल है, 38 आपका कंट्रीब्यूशन है, तो फिर वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट होगी?
95 में से 38 माइनस कर दो, 57%। उसके मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट 60% है, हमारे मुताबिक वेरिएबल कॉस्ट 57% है। यहां तक की बात समझ लगी। और आपने बच्चों वेरिएबल कॉस्ट निकाली हुई 100, 15, 23 और 12। ये 25 नहीं लेना, ये 5 नहीं लेना, क्योंकि ये तो फिक्स कॉस्ट है। ठीक हो गया? तो 100, 15, 23 और 12 टोटल करें, आंसर क्या आता है? 150। तो बच्चों अगर आपने 150 निकाला है, उससे निकालनी है आपने सेल प्राइस, तो वो कैसे निकालेंगे? 150 को डिवाइड करेंगे 57 पे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, तो आपकी सेल प्राइस आ जाएगी 263.15। ये लॉजिक समझ आइए कि नहीं आई? 38 तो आपका कंट्रीब्यूशन निकलेगा ना फिर। और लॉजिक समझ आइए नहीं? तो आपकी ग्रॉस सेल प्राइस क्या आई? 263.15। अब इस सारी टेबल को समझते हैं। ग्रॉस सेल रखिए 263.15, इसका लेना 5%, तो कमीशन आ जाएगा। तो 263.15 का लिए 5%, क्या आंसर आता है? 13 तो आपकी नेट सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 250। ऐसी है, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 100। अब आप चेक करना चाहते हैं कि सर ये 40% होना चाहिए जो कि उसने सवाल में दिया है, तो करके देख लो। 250 का 40% लेके देखो। 40%। वो जो वो बात कर रहा है वो मैच हो रही है ना? अच्छा, और ये वैल्यू इस वैल्यू का 60% होनी चाहिए, करके देख लो। 60%। ठीक है जी? ये बात समझ लगी? उसका डाटा बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम ग्रॉस सेल को 100% लिया करते हैं। कमीशन को हम वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे रिकॉर्ड किया करते हैं, वो उसको वेरिएबल कॉस्ट नहीं मानता, तो ना माने, हमने तो मानना है। और लॉजिक समझ आइए? तो बच्चों जिस तरह से आपके पास C+ की सेल प्राइस आई है 263.15, उसी तरह से I+ की और V+ की सेल प्राइस निकाल लें, जल्दी करें। I+ का आंसर क्या आता है? 242.10। V+ का आंसर क्या आता है? 236.84। यहाँ तक की बात में लगी? तो बोलो तो सही। अच्छा जी बच्चों, अब उसमें से तमाम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके ना, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, जल्दी करो। कमीशन भी निकालनी है, तो कंट्रीब्यूशन निकालते सारी वेरिएबल कॉस्ट आएगी ना, तो सारी वेरिएबल कॉस्ट में एक चीज कमीशन भी होगी, और खोते वो भी माइनस करनी है। कंट्रीब्यूशन निकालना, जल्दी करें। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन निकालिए जी। हाँ जी, चेक कर ले जरा। कंट्रीब्यूशन आपका आना चाहिए 100, 92 और 90, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि बच्चों यहाँ पे 3 प्रोडक्ट हैं, तो यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन पर बैच चाहिए होता है। अगर आपने ब्रेक इवन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो नहीं चाहिए ना, कंट्रीब्यूशन पर बैच चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आप किससे क्या करें कि कंट्रीब्यूशन पर बैच आ जाए?
हाँ जी, अब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो निकाल लिया, लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, वो कैसे निकलेगा। हाँ जी, एक बैच में कितने यूनिट होंगे ये भी आपने निकालना है। यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, assuming that the ratio of quantity sold would be as per the projection, रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड कहाँ से निकलेगी। निकाले जी जरा, रेशियो ऑफ क्वांटिटी सोल्ड निकाले। 5:3:2। हाँ, 85। वो बचपन में किया करते थे, पहली वाली को क्या किया आपने, डिवाइडेड बाय 1000, फिर क्या किया, डिवाइडेड बाय 5, फिर क्या किया, डिवाइडेड बाय 17। तो रेशियो क्या आ गई, 5:3:2। ये सेल्स मिक्स निकला है। मतलब एक डब्बा, अगर एक डब्बा हो तो उसके अंदर क्या होगा भला, 5 यूनिट सी के होंगे, 3 यूनिट आई के होंगे, और 2 यूनिट वी के होंगे। ये निकालना था, निकाल लिया था। अच्छा, अब इसका करना क्या है, निकाल तो लिया, अब इसका फायदा क्या है, कहाँ यूज होना है, सी एस रेशियो के लिए या सी कंट्रीब्यूशन पर बैच के लिए। ठीक है जी। तो बच्चों वो क्या करेंगे, ये जो आपने निकाला था 100, 92, 90, इसको 100 को 5 से, 92 को 3 से और 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी कंट्रीब्यूशन निकले उसको जमा करेंगे। तो एक बैच का कंट्रीब्यूशन निकलेगा 956, ये निकालना। निकाल लिया। अगला काम था फिक्स कॉस्ट निकालना, फिक्स कॉस्ट निकाल ली। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी, ये 25 रुपए किसी चीज से डिवाइड हो गया है, तो इसको उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और ये वाली भी और ये वाली भी। फिर ये 5, ये 5 और ये 5 तो मल्टीप्लाई करो। ऊपर वाली किससे मल्टीप्लाई होनी, नीचे वाली किससे मल्टीप्लाई होनी, ऊपर वाली यूनिट प्रोड्यूस और नीचे वाली यूनिट सोल्ड से, तो सबको इकट्ठा करोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, पहले जरा फिक्स कॉस्ट निकाले पहले। हाँ जी, पहले तो फिक्स कॉस्ट निकालनी है ना। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड की कॉस्ट कैसे निकलेगी भला, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करके, और जो सेलिंग ओवरहेड है उसको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करके। 27.5 मिलियन आपकी फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आती है, ये आती है जी। अच्छा जी, अब आपके पास बच्चों दोनों चीजें आ गई, क्या, फिक्स, टोटल फिक्स कॉस्ट भी आ गई, और कंट्रीब्यूशन पर बैच भी आ गया। तो यहाँ से बच्चों आप बैचेस निकाल सकते हैं, 28,765.69 बैचेस निकाल लिया। अच्छा, उसने मांगा था ब्रेक इवन सेल्स इन पैकेट एंड रुपीज। अब उसने बैचेस तो नहीं मांगे थे, पैकेट मांगे थे। तो बच्चों अब इसको सेल्स मिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकेट निकल आएंगे, वो किया, वो करो शाबाश। अब बैचेस तो निकाल लिए हैं, उसने बैचेस नहीं मांगे, उसने क्या मांगे हैं, और क्या मांगा, रुपीज। करें शाबाश, 17 नंबर का सवाल है, 17 नंबर हमें नहीं आना है। पैकेट्स निकला है जी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैकेट निकल आएंगे, उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू निकल आएंगे।
रेवेन्यू भी तो मांगा था ना उसने। हैं? हाँ भाई बताएं। और रेवेन्यू निकला है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है? आप फिक्स कॉस्ट को सी एस रेशियो पे डिवाइड कर दो। हैं? हाँ, अच्छी बात है। अगर थोड़ा सा फर्क हो तो खैर है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क हो, इतना टाइम, तो वही बात है। मतलब पहले ही आंसर ही ना आए तो वेरीफाई क्या करना है? ये भी हो सकता है। ये तो जिसका आंसर आएगा वो वेरीफाई कर लेगा ना। अगर तो एग्जैक्ट सी एस रेशियो है तो सही आंसर आएगा, अगर एग्जैक्ट सी एस रेशियो नहीं है तो फिर कोई ना कोई पंगा आएगा। सी एस रेशियो कैसे आएगी? कंट्रीब्यूशन पर बैच आपके पास है, तो शेयर प्राइस पर बैच निकालनी। करो जरा शाबाश। पहले भी निकाला था? कब? कितने साल पहले? हेलो? वाकई एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आया? क्यों नहीं आया? ये रेशियो एग्जैक्ट है 38%? ये रेशियो एग्जैक्ट नहीं है। ये है 956 डिवाइडेड बाय 2515.73, 38.000089 थे, ठीक है जी। इस वजह से आपकी वैल्यू मैच नहीं करेगी। 72.366 और यहाँ पे 72.368। ठीक है जी। एक तो ये पंगा है। दूसरा पंगा ये है कि आपके जो बैचेस आए थे ना वो फ्रैक्शन में थे। वो क्या थे? फ्रैक्शन में थे। उसकी वजह से भी मसला हो सकता है। बहरहाल, और समझ लग गई है भाई, इतना 1000 2000 का फर्क चल जाता है अगर वैल्यूज बिलियंस की हैं। लेकिन वैल्यू 1000 2000 की हो और जो 1000 का फर्क पै जाए, फिर बेड़ा गर्क होया पे। ठीक है जी। ये सवाल कौन सा था? केपी के।